Okay, sir. This call is now. हेलो बच्चों, Hello, sir. Hello, sir. sir. बच्चों आज जो है नमस्ते, रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 4 में हमने एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बात किया था और एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बात किया था। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या था? जहां पे केवल एलिमिनेट हो रहे थे, ग्रुप जो है बाहर निकल रहे थे। उसमें हमने बात किया था दो तरह के एलिमिनेशन, एक था आपका 1-1 एलिमिनेशन और एक था 1-2 एलिमिनेशन। आपसे एक पोल में क्वेश्चन पूछा गया था कि 1-2 एलिमिनेशन कौन सा एलिमिनेशन है, और आधे बच्चे गलत हो गए, आधे बच्चे ने गलत। अरे 1-2 एलिमिनेशन क्लास में बताया गया और तुम जब पोल जनरेट किया गया तो तुम रॉन्ग हो गए भाई। 1-2 एलिमिनेशन क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन होता है ना। Yes, sir. 1-2 एलिमिनेशन ही बीटा एलिमिनेशन डिफरेंट कार्बन से निकलता है। अरे 1-2 एलिमिनेशन में आपका दोनों आ रहे थे ना, E1 और Yes, sir. E2 दोनों आ रहे थे। ठीक है। 1-1 एलिमिनेशन क्या था? 1-1 एलिमिनेशन था कि जब दोनों ग्रुप एक ही घर से निकल गए, एक ही कार्बन से दोनों ग्रुप निकलने में, ठीक है। जैसे एक ही घर से भाई बहन दोनों निकल के चले गए बाहर पढ़ने, तो क्या हो गया? वो 1-1 एलिमिनेशन हो गया। 1-2 एलिमिनेशन क्या था? एक आपके घर से, एक आपके पड़ोसी के घर से, दो दोस्त गए कहीं और घूमने पढ़ने, ठीक है। तुम पढ़ने तो वैसे जाओगे नहीं, तो वो तो क्या था? 1-2 एलिमिनेशन। तो 1-2 एलिमिनेशन था और उसमें हमने पढ़ा था 1-2 एलिमिनेशन को हम बोलते थे बीटा एलिमिनेशन, और हमने कल बताए थे बीटा एलिमिनेशन क्या था? एक E1 था और एक E2। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 1-2 एलिमिनेशन क्या होगा, तो आप E1 बोल, कुछ बच्चा E1 बोल रहा था, कुछ E2 बोल रहा था। अरे दोनों होगा ना भाई, दोनों का ना, E1 और E2 बोलो, होगा कि नहीं? 1-2 एलिमिनेशन का मतलब एक, मतलब दोनों निकलने वाला ग्रुप एक ही कार, मतलब पड़ोसी से निकले। एक अगर एक यहाँ इस कार्बन से देखो निकल रहा है OH, तो दूसरा बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ये 1-2 एलिमिनेशन, ठीक है। और 1-2 एलिमिनेशन दोनों होते हैं, E1 भी होता है, E2 भी होता है, ठीक है भाई। और एक और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया अगर, क्या था, कौन सा क्वेश्चन था भाई? अरे ये क्वेश्चन हमने पूछा था ना भाई कि हेलो अल्कीन। Yes, sir. अगर हेलो अल्कीन से अगर एलिमिनेशन करेगा तो क्या बनेगा? अल्कीन बनता है ना। Yes, sir. Alkene formation होता है। हाँ, अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो लगभग सभी बच्चों ने सही किया होता है, ठीक है। और फिर हमने ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो रेट होता है E1 का, वो डिपेंड किस पे करता है? पहले स्टेप, जो कि पहला स्टेप क्या होता है? केवल अल्काइल हैलाइड, केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। यस, रोशन लाल के सारे आंसर सही थे, तो मेरे भी सारे करेक्ट थे। तो रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था अल्काइल हैलाइड के, ठीक है। और ये क्या होता है? यूनिमोलिकुलर होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है। और रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है वो सिमिलर होता है SN1 के। अरे हम E1 में पढ़े थे ना कि E1 का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो क्या होगा? SN1 के जैसा होगा। SN1 में क्या होता था? टर्शियरी का सबसे ज्यादा, ठीक है, ये था। फिर अब यहाँ से हमारा आज का नया टॉपिक स्टार्ट होगा, SN1 वर्सेज E1। तो देखो E1 क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन। SN1 क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड, देखो अल्काइल हैलाइड में दोनों हो सकता है, SN1 भी हो सकता है और क्या हो सकता है? E1 भी हो सकता है। तो ये क्या कह रहा है कि SN1 प्रोडक्ट इज मोर फेवरेबल। जो आपका SN1 का जो प्रोडक्ट होगा ना, जनरली मोर बनेगा, मतलब ज्यादा बनेगा एज कम्पेयर टू E1। अगर मान लो चांसेस है दोनों बनने के, E1 होने के भी चांसेस है, SN1 के भी चांसेस है, तो किसको, मतलब कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा? SN1। कौन सा? SN1। देखो जनरली, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल समझना, देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये ब्रोमीन बाहर निकलेगा कि नहीं? SN1 हो या E1 हो, SN1 हो या E1 हो, पहले स्टेप में तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है, ये तो सबको पता होगा। पहला स्टेप सेम है। अब पहला स्टेप दोनों सेम हो गया, दूसरे स्टेप में क्या होगा? दूसरे स्टेप में क्या करोगे? इस प्लस की जगह पे तुम OCH3 को जोड़ दो, या फिर क्या करो, ये हाइड्रोजन को तुम बाहर निकाल के यहाँ पे डबल बॉन्ड ला दो। यही कर सकते थे ना? अरे बोलो। दोनों में से यही काम कर सकते थे, ठीक है। क्या कर सकते थे
कि भैया ये हाइड्रोजन को तुम बाहर निकाल के यहाँ पे डबल बॉन्ड ला सकते हो या प्लस की जगह पे OCH3 ला सकते हो। जब प्लस की जगह पे OCH3 लाओगे तो इसको बोलेंगे HN1। प्लस की जगह पे, अरे प्लस की जगह पे एक ग्रुप जुड़ जाएगा ना, तो क्या हो गया सब्स्टिट्यूशन। देखो क्या हो गया सब्स्टिट्यूशन की बोले, एक गया तो एक आया, ब्रोमीन गया तो OCH3 आ गया, तो सब्स्टिट्यूशन है। एक जाएगा आएगा सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। लेकिन अब बहुत धोखा खा चुके हैं, अब हम किसी और को नहीं लाने देंगे, एक जाएगा दूसरे को भी निकाल फेंकेंगे। दोनों निकला तो क्या हो गया इलिमिनेशन रिएक्शन। ये क्या हो गया E1 हुआ ना। अरे बोलो हाँ हैंड रेज किया, बताओ। यस सर। अरे हैंड रेज किया, कुछ बोला नहीं। सर ये SN1 वाला एक बार और बता दो। अरे SN1 मतलब क्या होता है, एक ब्रोमीन गया उसकी जगह पे दूसरा ग्रुप आ गया। क्योंकि ये जो रेट RDS कौन होगा, ये पहला स्टेप RDS है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कौन सा है, केवल सबस्ट्रेट है, यानी कि SN1 यूनिमोलिकुलर। अरे एक ही मॉलिक्यूल है ना सर फॉलोड फर्स्ट ऑर्गेनाइज। यस फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा आते हैं, इसको समझना, कल जो बच्चा एब्सेंट क्या होगा उसको दिक्कत होगा यहाँ। ठीक है, तो देखना इधर, यहाँ पे क्या करोगे भाई, ये ब्रोमीन सबसे पहला स्टेप तो सेम है, ब्रोमीन को बाहर निकाल के फेंको, ब्रोमीन को बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है इसको मैं यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड बनाता हूँ। 4 CH3 है, चलो ध्यान दीजिएगा, एक CH3 था, एक C था, एक CH3 था, यहाँ CH3 था, और क्या था CH2Br। CH2 पे प्लस, यही हो रहा था ना, देखो यस सर। CH2 पे यस प्लस, सर। ये CH2 पे प्लस आ गया है। ठीक है, क्या यहाँ पे बोलो रीअरेंजमेंट होने के चांसेस हैं? यस सर। यस सर। यस कल सर। हमने पढ़ा था रीअरेंजमेंट के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट, अरे यार बार बार हैंड डिस्क करके ये डिस्टर्ब मत करो यार। जैस्मिन कोई डाउट है क्या? पूछ रहे तो आप बता नहीं रहे हो। सर वो प्रॉब्लम चैट कर में रहा दिखता है बस। अरे चैट में कहाँ, हैंड डिस्क कर रही है तो बोल नहीं रही है। आप क्लास के बाद में रुकना, ठीक है? हालांकि ये मुझे लग रहा है कोई नया स्टूडेंट है। सर ये नया स्टूडेंट है रिमूव और कर। यस सर न्यू स्टूडेंट है। यस सर। सर ये थोड़ा तो क्या अलग है। अलग है ना? हैंड जैसे- रेज करके भूल गया है। अच्छा भूल गया है। सर उससे बोल दो इंसानी। ना हैंड्स डाउन कर ले, वरना उसके अरे हाथ देखो में भाई चलता है। हैंड रेज डाउन कर लो, ठीक है? डाउट है तो पूछो, नहीं डाउट है तो हैंड रेज ये तो क्लास डिस्टर्ब करोगे तो फिर मैं ये कर दूंगा। leave कर शायद नहीं सुन रहा, क्या? फोन रख के चला गया। यस सर, लग रहा फोन रख के चला गया कहीं। हाँ तो भैया क्लास सर कुछ भी हो सकता है, चार्जिंग खत्म हो गई हो, क्या पता। रिमूव सर में मैंने वो भी अपडेट कर लिया है, फिर भी वो प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा सर को जैस्मिन बोलने आप तो बोल रहे हो पढ़ाने तो अपडेट दो। कर लिया है तो आपको सर पढ़ाना स्टार्ट कर दो। अरे जैस्मिन आप ही ने कल मैसेज किया था क्या? सर आप नहीं सर। अरे किसने बोला कि प्रॉपर्टी अपडेट कर लिया? सर मैंने कर लिया अपडेट गूगल क्रोम, फिर भी वही दिक्कत आ रही है। तो भावना अभी और ना आप एक सेकंड, अभी मेरे को एक बार हाई मैसेज करो, जल्दी जल्दी मेरे को हाई मैसेज करो, ठीक है? एक सेकंड रुक जाओ। सर का इंट्रो मांगो। अरे इंट्रो मत मान लो, हाई मैसेज किया? सर मुझे भी आती है, मैं भी करूं? अरे कहाँ के, जल्दी करो यार। सर कर दिया। नहीं आया बढ़िया। हाँ और सर, एस्ट्रो चल रहा है। अरे कोई नहीं आया मैसेज कुछ। हाँ यार सर किसी और को हाई करना कर दिया है क्या? मैसेज? अरे किसी और को हाई कर दिया क्या? नहीं आया? कर दिया। अच्छा अब है, मिला किसी और को हाई कर दिया। एक मैं लिंक भेजा हूँ उससे ज्वाइन करो, ठीक है? ठीक सर। Okay. कौन बोल रहा है भाई अभी? अरे कोई नहीं बोलेगा, आप चुप हो जाओ, ठीक है? इधर देखो, क्या यहाँ पे अब यहाँ से लीव करके वहां ना फिर से वहां से ज्वाइन करो, ठीक है? ठीक है सर। देखो ये CH3 जो है अब क्या होगा, ये आपका, बाय सर, बाय सर, अरे यार जाओ यार, बाय सर, थैंक यू सर। बोले स्पैमर था ना? देख लिया सर, देख लिया ना? थोड़ा हाँ अलग। देख, ऐसे तुमको पहले अलर्ट करना चाहिए था ना कि सर इसको ब्लॉक। तेजस्वी लोग। मैंने सर पहले ही बोला था। पहले ही बोला था, चैट मैंने बॉक्स ध्यान नहीं चेक दिया। करना चाहिए। मैं ये देखा कि भैया महिला वैसे उससे बोला था चैट में, बट आपने चैट बॉक्स ही ऑफ कर दिया।
हाँ, अरे नहीं, मुझे लगा कि लेडीज है तो अच्छी होंगी। तेजस्वी लोग हैं। नहीं, सर, मैं भी तुम लोग की तरह, जैसे तुम लोग फिसल जाते हो वैसे ही फिसल गया। ओहो ओ होते बस स्टैमन नहीं होता है, सर, बनना क्लास होता है। करके चली गई। अरे सर। ठीक है, चलो आगे वाला क्वेश्चन। चलो इधर देखो, इधर देखो क्या होगा। अरे सुनो, अब कोई नहीं बोलेगा। देखो ये CH3 है, अब क्या होगा, ये रीअरेंजमेंट करेगा कि नहीं बोलो। Yes, sir. तो चलो ये Yes, रीअरेंजमेंट sir. होगा तो ये ऐसे शिफ्ट करेगा ना, Yes, खाली sir. पड़ा था ना। Yes. तो जैसे ये शिफ्ट करेगा Yes, तो sir. ये क्या होगा, CH3C CH3। 8 alpha carbon. अरे कोई कुछ नहीं बोलेगा, प्लस आगे बोलो। अब Yes, sir. अब जो भी प्रोडक्ट होगा ना यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे डिसाइड होगा। अगर SN1 करोगे तो ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ेगा, बोलो। SN1 होगा तो यही Yes, ग्रुप sir. जुड़ेगा ना। तो और देखो ये प्लस चार्ज उसके साइड वाले कार्बन पे आएगा ना। साइड वाले पे कैसे, Yes, sir. अरे हाँ हाँ, इस पे आ जाएगा प्लस। हाँ, क्योंकि ये 4 कार्बन तो बन गया ना। अरे ये तो 4 हो गया ना, हाँ यहाँ पे आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन 3 बॉन्ड बना है। तो जैसे ही यहाँ पे प्लस आ गया ना, तो क्या होगा, जो बॉन्ड जुड़ना होगा SN1 में कहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा ना। SN1 में बॉन्ड कहाँ जुड़ेगा, इस पोजीशन, इस कार्बन पे जुड़ेगा ना, बोलो भाई। तो देखो SN1 में जो है आपका OCH3 इसी कार्बन पे जुड़ा है, ठीक है। यस अरे बोलो। Yes, sir. तो ये रहा आपका SN1, क्या रहा, SN1, ठीक है। अब देखना, अगर इलिमिनेशन करेंगे तो क्या होगा, इसके पड़ोसी से हाइड्रोजन निकलेगा। जो प्लस होता है ना उसके पड़ोसी से हाइड्रोजन निकलता है। तो अगर यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और अगर यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, बोलो। Yes, sir. यस सर। होगा Yes, ना। sir. तो देखिए, एक Yes, बार sir. डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया और दूसरे बार डबल बॉन्ड पहले आ गया, बोलो समझ में आया। हाँ सर। अब देखो कौन सा डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है। तो पहला वाला डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है कि नहीं, अल्फा हाइड्रोजन। यस अरे सर। अल्फा Yes, हाइड्रोजन sir. ज्यादा है ना, कितने देखो यार, यस सर 9 है 9। तो 9 है. 9। तो जो तो पहला वाला, हम एक क्वेश्चन इस पे भी एक पूछे थे क्या, कि मोर स्टेबल अल्कीन इज सेडजेब अल्कीन। Yes, sir. तो ये हो गया सेडजेब अल्कीन। Yes. और जो लेस स्टेबल अल्कीन दूसरा वाला रहा ना, तो ये क्या हो गया, इसको हॉफमैन अल्कीन बोलेंगे, Yes, sir. ठीक है। पहला वाला सेडजेब और Yes. दूसरा वाला, ठीक है। तो देखिए, सर तो कौन सा, हाइड्रोजन तो ऊपर वाले से भी निकल सकता है ना, मिथाइल से। अरे भैया नोमेनक्लेचर पढ़े थे ना, दोनों सेम ही मिथाइल है। देखो जैसा ये है ऐसा ही ये है, दोनों सेम ही है ना, दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। ओके सर। हाँ, दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। तो वहां पे निकालने से कोई आपको नया प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वहां से कोई मतलब नहीं, दोनों तो सेम ही है ना। यस सर। अगर यहाँ पे कोई और दूसरा रहता ना, अगर मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा रहता, तब वो अलग हो जाता, तब वहां से आप निकाल सकते, ठीक है। तो देखिए ये रहा। अब कोई पूछेगा सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन बनेगा, तो हम बोले थे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट SN1 बनेगा, अभी जस्ट पढ़े थे ना। तो सबसे Yes, sir. SN1 सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि पहला वाला प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बनेगा, बोलो। यस सर। फिर दूसरा तीसरा तो इलिमिनेशन है। इलिमिनेशन में हमेशा सेडजेब अल्कीन को प्रेफरेंस देना। सेडजेब अल्कीन स्टेबल अल्कीन है, तो क्या करोगे, 2 वाला ज्यादा प्रोडक्ट, फिर लास्ट वाला थर्ड वाला। थर्ड वाला सबसे कम बनेगा ना, क्योंकि वो अनस्टेबल, उसका स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ज्यादा बीच, मतलब सेडजेब अल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है, हॉफमैन अल्कीन कम स्टेबल होता है, ठीक है। अरे बोलो। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अब हो गया, अब मत बोलना, बोलने का टाइम खत्म। अब आते हैं E1 की कहानी खत्म हुई, अब आते हैं E2। E1 में देखिए आपका क्या हो रहा था, प्लस चार्ज आ रहा था इंटरमीडिएट पे, इसलिए E1 में रीअरेंजमेंट पॉसिबल था। लेकिन E2 में ऐसा कुछ नहीं होगा। E2 में बस एक ही स्टेप में कर देगा, एक स्टेप में रिएक्शन हो जाएगा। E1 जैसे SN2 में कैसे हो रहा था, SN2 एक स्टेप में हो रहा था, E2 भी एक स्टेप में होगा, देखो सिंगल स्टेप में। जैसे देखो वहां पे E1 में क्या कर रहे थे, पहले X निकल रहा था, फिर बेस अटैक कर रहा था, यहाँ पे दोनों साथ होगा। पहले देखो B अटैक भी कर रहा है और X निकल भी रहा है, दोनों साथ साथ हो रहा है। B का अटैक होना और X का निकलना दोनों साथ साथ हो रहे हैं। B का अटैक करना, X का निकलना दोनों साथ साथ हो रहे हैं। अब दोनों साथ साथ हो रहे भैया, तो देखिएगा यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया
और चूंकि दोनों एक साथ हो रहा है तो बताओ रेट जो है यही कहलाएगा ना, रेट तो यही आरडीएस है क्योंकि एक ही स्टेप है भाई, एक ही स्टेप है तो सब कुछ वही, एक ही बेटा है तो अच्छा भी वही, सब कुछ वही, ठीक है। तो एक स्टेप है तो सब कुछ यही है, आरडीएस भी यही है। अब चूंकि ये आरडीएस है तो आरडीएस में दोनों लोग इन्वॉल्व हो गए, तो रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के, किसके, ये बेस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये सबस्ट्रेट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो मैं है कि नहीं बोलूंगा लेकिन तुम कुछ बोलना मत, मतलब मेरा आदत हो चुका है मैं बोलने का, अरे बोलो लेकिन आपको बोलना नहीं, ठीक है। क्योंकि इस क्लास में बहुत अच्छे हैं ना। इसका क्या मतलब हुआ? अरे इसका मतलब ये हुआ कि मैं बोलूंगा अरे बच्चा बोलने के लिए हम फिर भी नहीं बोलेंगे, लेकिन तुम बोलना। सर जोर जोर में बोल देते हैं। हाँ नहीं सर एक्चुअली ऐसा ना हो कि हम बोले ही ना पूरी क्लास में। अरे नहीं तुम सब बोल रहे हो ना तो डिस्टर्बेंस हो जाती है, इसलिए मैं बोलूं कि अरे बोलो तुम यस सर बोलो। मैं बोलूंगा कि अरे पगले बोलो, गधो ठीक बोलो, है सर। तब तुम बोलना। बोलना क्या है सर हम नहीं बोलते तब भी लोग बोल पड़ते हैं। सर, बोलना चलो क्या ऐसे है? बोलो, आरडीएस क्या है? आरडीएस मत बनो, क्लास को स्लो मत सर करो। क्या है आरडीएस? सर अब कोई नहीं बोलेगा, आप बोलो। आरडीएस होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सर आप बोलो ना। अरे अब है शांत। आरडीएस होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो कि स्लोएस्ट स्टेप होता है। अरे क्लास का जो सबसे स्लोएस्ट बच्चा होगा, जो सबसे Yes, स्लोएस्ट बच्चा होगा वो पूरी क्लास को स्लो कर देगा, स्लो कर देगा, बार बार हैंड रेज करेगा, फिर हम सिलेबस sir. आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हाँ तो सर बोले थे ना बोलना का मतलब नहीं बोलना है, तुम तो ऐसे ही बोले जा रहे हो, ठीक है। सर मैं आरडीएस हूँ ना। अरे चलो इधर सुनते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो होता है एक ही स्टेप का रिएक्शन है, एक स्टेप का रिएक्शन है, तो सबस्ट्रेट रेट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेस के और सबस्ट्रेट के, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रेट दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो रेट जो हो गया आपका क्या हो कहलाएगा, ये रेट कहलाएगा भैया, ये दो पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि बाई मॉलिक्यूलर मतलब E2 रिएक्शन। ये क्या कर रहा है, अरे इल्यूमिनेशन हो रहा है, चूंकि मॉलिक्युलरिटी 2 हो गया तो क्या हो गया, E2 रिएक्शन हो गया, E2 रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो एक चीज और यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ, एग्जाम्पल से यहाँ पे समझ लो। समझना क्या, देखिए ये आपका एक ही स्टेप में OH अटैक किया, पहले OH जिस स्टेप में अटैक कर रहा है उसी स्टेप में ये क्लोरीन बाहर निकल रहा है, एक ही साथ दोनों हो गया और एक ही स्टेप में प्रोडक्ट बन गया, क्योंकि प्रोडक्ट एक स्टेप में बेस है क्या, अब बेस है, वो बेस का काम कर रहा है। यस बेस का काम कर रहा है। अरे KOH से आया है ना, OH माइनस तो बेस ही होता है ना, NaOH बेस होता है। और बेस ऐसे भी हम पहचानते थे ना कि भैया बेस H+ पे अटैक करता है, ये बहुत पहले पढ़ चुके हैं। कब पढ़े हैं, बचपन में पढ़े थे, बचपन में जब आप पहले क्लास में, मेरे से पहली क्लास लिए थे बचपन में, सालों पहले, तब पढ़े थे, ठीक है। तो देखिए ये OH- क्या करेगा, अटैक कर रहा है हाइड्रोजन को, तो बेस है। तो यहाँ पे सारा काम एक साथ ही हो जा रहा है, अटैक करना और क्लोरीन का निकालना एक स्टेप में हो रहा है, तो इसलिए ये कहलाएगा E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन हो गया, तो इस स्टेप में तुम देख रहे हो कहीं H+ नहीं, मतलब कहीं भी कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है। चूंकि कार्बोकैटायन बन नहीं रहा है तो E2 में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, E2 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। मैं क्लास के जस्ट बाद एक पोल जनरेट करूंगा और पूछूंगा किसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और तुम देखना गलत कर दोगे। तो ओके सर। तो हाँ गलत नहीं करना है, ठीक है। E2 रिएक्शन में रीअरेंजमेंट प्रोसेस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो भैया कार्बोकैटायन बना ही नहीं, एक ही स्टेप में काम, एक स्टेप में काम तमाम, तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये लिखा भी है, कौन म्यूट, सानिया रिपीट कर दो। अरे यार अनम्यूट रखा करो, ठीक है। क्या हो गया स्वाति, क्या हो गया, आवाज नहीं आ रहा स्वाति आपका, फिर से पहले वाला रिपीट कर दो जो आपने बताया। अच्छा रिपीट करते हैं, देखो एक स्टेप में रिएक्शन, E2 में रिएक्शन एक स्टेप में होगा, जो कुछ भी होगा एक स्टेप में होगा, सेकंड स्टेप की बात ही नहीं। तो सब सेकंड स्टेप की बात नहीं होगी तो कोई प्लस चार्ज प्लस वगैरह बनेगा नहीं, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भैया कार्बोकैटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। और अगर रीअरेंजमेंट का लास्ट क्लास आपको मिस हो गया होगा तो आप जाइएगा यूट्यूब पे और प्लेलिस्ट अपडेटेड है, आप देखना, ठीक है। तो देखिए इधर क्या क्या लिखा हुआ है,
अब यहाँ पे देखते हैं E2 जो रिएक्शन होता है ये क्या होता है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अरे क्लास के बाद मैं आपको टाइम दूंगा, आप रुकना, जितना डाउट पूछना है पूछना। 9:40 सर। का पूरा टाइम है, आप मेरे से 1 घंटा और समय ले लो, लेकिन क्लास के बाद। अभी तो क्या 40 मिनट के और है। इट इज ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। E2 क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों सेकेंड ऑर्डर है, कि भैया दोनों डिपेंड कर रहे थे रेट पे, दोनों रेट पे डिपेंड कर रहे थे। कौन दोनों, रेट पे सबस्ट्रेट भी, और रेट जो है सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड कर रहा था और रेट बेस पे भी डिपेंड कर रहा था। बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज बेस। सबस्ट्रेट और बेस दोनों पे रेट डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये था आपका E2 रिएक्शन, ठीक है भाई। यहाँ पे एक ओरिएंटेशन का बात होता है। देखो अब ऐसे समझते हैं क्या कि भैया इधर देखिएगा, अच्छी बात है, क्या बात है, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन होगा ना और यहाँ X होगा ना, तो एक स्टेप में रिएक्शन हो रहा है ना, तो ये B- हमेशा पीछे से अटैक करेगा, B- पीछे से अटैक करेगा और X आगे से निकलेगा। जैसे SN2 में भी हम देखे थे ना कि अटैक हमेशा बैक साइड होता है, अटैक हमेशा बैक साइड होगा। अरे किसी को चाकू घोपना है तो उसके सामने से जाओगे और चाकू मारोगे तो वो तो तुमको पकड़ के वहीं पे धो देगा, लेकिन सर मारने थोड़ा देगा। जाएगा। अरे पीठ तब पीछे, तक यस जाएगा। तुषार सुनते जाओ, ठीक है, सुनते जाओ, बोलते नहीं जाना है। पीठ पीछे चाकू घोपना आसान है, इसीलिए तो मुहावरे भी है, पीठ पीछे छुरी घोपना, ऐसे ही है ना, पीठ पीछे चाकू। सर जैसे कटप्पा ने मारता। हाँ, कटप्पा ने बाहुबली को मारा था वैसे। हाँ यार सही जवाब आंसर दिया, ये देखो ये सही बात है काम का। मैं भी आगे से एग्जांपल में ले सकता हूँ, जैसे कटप्पा ने बाहुबली को पीछे से मारा था, वैसे ही E2 में बेस कटप्पा बन जाएगा और बाहुबली के आगे से निकाल देगा। मतलब ये X जो है बाहुबली, ये इसको बाहर निकाल दिया और कटप्पा ये बेस, ठीक है। अरे बेस आगे से जाके अटैक कर, तो इसलिए हाइड्रोजन में क्या होगा? हाइड्रोजन को ये ले लेगा, ब्लड को ये क्या ले लिया, ब्लड अपने तलवार में। सर फिर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा ना? अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन आगे से अटैक करेगा। अब सिंगल बॉन्ड कर देते हैं, अब हो गया डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। सर वैसे इसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन सकता? बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, वो आएंगे जब वो ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे, तो अभी रहने दो। ओके सर। ट्रिपल बॉन्ड का थोड़ा वो मैकेनिज्म अलग है ना थोड़ा। अरे हम लोग पढ़ लेंगे सब, अभी रुक जाओ, अभी तो मैकेनिज्म पे हम बात ही नहीं कर रहे हैं ना, अभी तो बस ऐसे ही चल रहा है। सर हेलोजन वैसे नॉर्मल चल रहा है, बेसिक। तो नॉर्मल, अभी कुछ नहीं बोलो यार, डिस्टर्बेंस हो जाता है ना, इसलिए मैं, तुम लोग बोलो। हाँ बोलो, बहुत निहायत ही disturbance। क्या हो रहा है ये, शाइमा क्या बोल रहे हैं हमने। सर हेलोजन आगे से अटैक करेगा। अरे यार क्या क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में आ नहीं रहा। बोला कि निहायत ही ज्यादा डिस्टरबेंस होता है जब बीच में ये लोग बोलते हैं तो। हाँ डिस्टर्बेंस होता है, देखो सही बोल रही है अब नहीं भैया, शांत रहो, ठीक है। तो कितना समझा दे रहे, जो रिएक्शंस है ना, इससे पता है पूरा फोन की स्क्रीन जो होती है वो कवर हो जाती है, पूरे तो बहुत सारे एकदम सामने लगते हैं। तो अरे तो मैंने चैट बॉक्स में ऑफ कर दिया है। अब सर ये ये जो लोग रिएक्ट कहाँ से करते हैं यार, वो भी ढूंढना पड़ेगा, कहाँ से ये सब करता है, क्या क्या। सर हम बता रहे हैं। जरूरत ही नहीं है, इतना बोलते हैं ये लोग फालतू में ही। अच्छा सर सेम होस्ट कंट्रोल में देखो, सर होस्ट कंट्रोल में देखो, उसी में आता है। हाँ हो गया, अब नहीं भेज पाओगे तुम, अब नहीं भेज हाँ सर पाओगे, अब हो गया। अब हो गया ना, ओ भाई साहब अब नहीं होगा। यस सर हो गया। चलो तुम लोग से कुछ सीखने को मिलता है यार, तुम लोग से थैंक यू बहुत सर। मिलता है। हाँ ऐसे ही तुम अपना पोस्ट करेंगे आगे खासा करा के अपना। अरे सुनो, अरे कुछ नहीं बोलो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है यार। देखो एक बहुत सारे 1 घंटे बीत गए, सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पाएगा ऐसे करोगे तो। फिर मैं हर संडे को 5-5 घंटे तुमको बैठाते रहूंगा, सोच लो भाई, हर संडे बैठना है तो। देखो E2 देखो, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। E2 जो होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्टेप में सब कुछ हो जा रहा है। बेस का अटैक करना, क्लोरीन का बाहर निकाला, एक स्टेप में हो जा रहा है, चलो प्रोडक्ट, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आते हैं, E2 रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। एक यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, E2 जो होता है स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। और अभी ये मैं बता रहा हूँ, ये क्लास में शायद ही कोई बच्चा होगा जिसको ये पता हो, या फिर तुम कहीं 10 बार पढ़ भी लोगे ना, स्टीरियो स्पेसिफिक, रेडियो स्पेसिफिक, रेडियो सिलेक्टिव, दिक्कत होने वाला। तो इसलिए ध्यान से सुनना, ये ऐसे टॉपिक है ना जो बहुत मुश्किल है समझना, तो अच्छे से। ओके सर। हाँ, तो E2 रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। और फिर क्या लिखा है, E2 रिएक्शन आल्सो डिपेंड अपॉन साइज ऑफ बेस।
अब ये दोनों पॉइंट को हम एक एक करके समझेंगे, स्टीरियो स्पेसिफिक और साइज ऑफ बेस पे कैसे, E2 रिएक्शन बेस के साइज पे कैसे डिपेंड करता है। तो चलो समझते हैं। पहले यहाँ पे देखो सेटजेव रूल क्या होता है, इसको समझ लो। स्टीरियो स्पेसिफिक समझने से पहले हम समझेंगे सेटजेव रूल को। तो सेटजेव रूल कहता है कि व्हेन टू पॉसिबल अल्कीन आर ऑब्टेन, यदि दो अल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है बाय द इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन से दो अल्कीन बनने की पॉसिबिलिटी है, देन दैट अल्कीन containing maximum number of alkyl group or double bonded carbon atom is called सेटजेव अल्कीन। और जो इसका उल्टा होगा उसको कर देंगे हॉफमैन अल्कीन। आसान भाषा में जो स्टेबल अल्कीन होगा उसको बोलोगे सेटजेव अल्कीन, और जो कम स्टेबल अल्कीन होगा उसे बोलोगे हॉफमैन अल्कीन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझ लो, फिर से वो आते हैं। देखो यहाँ पे दो प्रोडक्ट दिखाया गया, अल्कीन नंबर 1 ये रहा, अल्कीन नंबर ये रहा। इसमें देखो कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक और एक ये ग्रुप है, दो ग्रुप है। लेकिन इस वाले केस में कितने ग्रुप, एक ही जुड़ा हुआ है। किसमें अल्कीन किसमें अल्काइल ग्रुप ज्यादा है, पहले वाले में अल्काइल ग्रुप ज्यादा है, तो पहला वाला अल्काइल ग्रुप बोला जाएगा सेटजेव प्रोडक्ट। और दूसरा वाला अल्काइल ग्रुप में, दूसरा वाले जो अल्कीन है उसमें अल्काइल ग्रुप की संख्या कम है, तो उसे बोलेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। अल्काइल ग्रुप की संख्या ज्यादा उसको बोलते हैं सेटजेव प्रोडक्ट, अल्काइल ग्रुप की संख्या कम उसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ था क्या, कि देखिए क्या लिखा हुआ था, अल्कीन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, कि जो वह अल्कीन जिसमें अल्काइल ग्रुप की संख्या ज्यादा हो जाएगा उसको बोलोगे सेटजेव अल्कीन। लेकिन अल्कीन हैविंग लेस नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, जिसमें अल्काइल ग्रुप की संख्या क्या हो जाएगी, कम, वो होगी क्या, हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है। और आसान भाषा में जो ज्यादा स्टेबल अल्कीन होगा वो सेटजेव अल्कीन होगा, जो लेस स्टेबल अल्कीन होगा वो हॉफमैन होगा। देखो ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला पहला वाला, क्यों, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या है 3 3 6। दूसरे वाले में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या है, बस 2 है, 2। तो सेकंड वाला कम स्टेबल, पहला वाला ज्यादा स्टेबल। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकंड वाले केस में ये तुम्हारा अल्कीन है डबल बॉन्ड, और ये भी अल्कीन है। कौन ज्यादा स्टेबल, पहला वाला ज्यादा स्टेबल, तो पहला वाला कौन कहलाएगा, पहला वाला सेटजेव अल्कीन कहलाएगा, और दूसरा वाला हॉफमैन कहलाएगा। पहला वाला सेटजेव अल्कीन, दूसरा वाला हॉफमैन। ये सेटजेव अल्कीन क्यों हो गया, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। या फिर दूसरे भाषा में कहेंगे तो क्या, इसमें अल्काइल ग्रुप की संख्या ज्यादा है इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। सेकंड वाले में अल्काइल ग्रुप की संख्या कम है तो ये कम स्टेबल। ठीक है। तो सेटजेव और हॉफमैन की कहानी ये थी। अरे आसान है ना। यस सर। इसके नीचे लिखा हुआ है मेजर प्रोडक्ट, और देखो 80% दिया हुआ है। देखो मेजर ही बनता है साथ ही माइनर भी बनता है, जो कि थोड़ा सा बनता है। 80-20 का रेशियो, हर क्या हमेशा 80-20 का रेशियो रहेगा, नहीं, कहीं वो डिपेंड करेगा रिएक्शन कैसा है, प्रोडक्ट मतलब क्या रिएक्टेंट लियो, क्या प्रोडक्ट बन रहा है उस पर डिपेंड करेगा, ये चेंज होते रहता है। जो जिसकी परसेंटेज ज्यादा होती है उसको मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसकी परसेंटेज कम रहती है उसके माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट हमेशा अल्कीन में तुम्हारा मतलब ये एलिमिनेशन रिएक्शन में कोशिश करना है सेटजेव प्रोडक्ट बनाने का। कुछ एक्सेप्शन होंगे वो हम लोग देखेंगे, कहीं कहीं ऐसा होगा कि हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। चलो ये 4 अब टर्म आएंगे। रेजियो सिलेक्टिव, ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये तुम बहुत जगह यूट्यूब वगैरह कहीं कहीं कोचिंग स्कूल पढ़ लोगे फिर भी ये नहीं समझ में आएगा, ऐसे टॉपिक है। अरे यार अनम आई है क्या क्लास में आज? अरे कोई बच्चा बताओ, ममता आई है तुम्हारी फ्रेंड अनम? क्या क्या बोल रहे हो ममता, आवाज नहीं आ रहा आपको? ममता आई है क्लास में। ममता अनम आई है क्या उनकी फ्रेंड? क्या? अरे बोल नहीं रहे सर नहीं आए, बोलते थे ना आती तो। सनम नहीं आई सर। नहीं आई है। ओके। अरे इसको बोलो रेगुलर रहने के लिए, ठीक है? इसको बोलो रेगुलर रहने के लिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा ना। तुम लोग को कितना डांटते हैं यार, ग्रुप में कितना डांटते हैं, फिर भी तुम लोग नहीं। इतना मुझे नहीं लगता कोई डांटता होगा तुम्हें। सुबह शाम में डांटते रहता हूँ। जब सामने होती है तो पीट भी देते हैं एक दो को तो। हाँ मैं लपेट लेता एक दो को, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है। अरे बढ़िया तरीके से देखो बोल भी दिया, सबसे पहला नंबर इसी का रहता। सर
बात ना ऑप्शन के नाम भी अब हो गया, अब कोई नहीं बोलेगा, अब कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, अब हो गया एकदम सही। सुनो, रेडियो सिलेक्टिव रिएक्शन क्या होता है? those reaction in which more than one structural isomer product are formed। मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल आइसोमर प्रोडक्ट बने। स्ट्रक्चरल याद रखना, स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर समझते हो ना? अरे जिसका स्ट्रक्चर में चेंज हो, जैसे देखो इसका स्ट्रक्चर में चेंज है कि नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है, सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ डबल बॉन्ड पहले पोजीशन पे है, कॉर्नर पे है ना, यहाँ पे बीच में है, तो स्ट्रक्चर में चेंज हो गया ना? हाँ भाई, स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। तो बोल रहा है रेडियो सिलेक्टिव रिएक्शन वो रिएक्शन होगा जिसमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल आइसोमर प्रोडक्ट बनने की संभावना, और मतलब एक से ज्यादा बनने की चांसेज हो, जिसमें एक मेजर होगा एक माइनर होगा, तो वो होगा, वो रिएक्शन कहलाएगा रेडियो सिलेक्टिव रिएक्शन। रेडियो सिलेक्टिव रिएक्शन क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने, और दोनों जो प्रोडक्ट होगा वो स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, यही नहीं बताया जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये बच्चा भूल जाता है। एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा, रेडियो सिलेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। और एग्जांपल लिखते हैं, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड था, HBr ले आया, देखो एक में ब्रोमीन सेकंड पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, एक में ब्रोमीन कॉर्नर पे जुड़ा हुआ है, एक में ब्रोमीन कॉर्नर पे जुड़ा हुआ है, एक में ब्रोमीन बीच पे जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया? दोनों का स्ट्रक्चर चेंज है ना? हाँ भाई, स्ट्रक्चरल, ये दोनों एक दूसरे में क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर है, तो दोनों प्रोडक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक मेजर होगा, मान लीजिए ये क्या है आपका मेजर है, तो नीचे वाला माइनर है। तो देखिए रेडियो सिलेक्टिव रिएक्शन क्या होता है? वैसा रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने, एक मेजर बनेगा एक माइनर बनेगा, तो और दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो हो गया रेडियो सिलेक्टिव। कितना आसान है, अरे बोलो। यस सर। देखो रेडियो सिलेक्टिव ये हो रहा, यहाँ पे देखिएगा फिर से HCl, मान लीजिए यहाँ पे HCl जोड़े हैं, अब देखो एक में क्लोरीन बीच में जुड़ा हुआ है और एक में क्लोरीन कॉर्नर पे जुड़ा हुआ है, दो प्रोडक्ट बने हैं, एक मेजर बने तो दो प्रोडक्ट बना, और दोनों एक दूसरे के क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर है, इसलिए ये क्या होगा? ये रिएक्शन कहलाएगा रेडियो सेलेक्टिव रिएक्शन, ठीक है। तो सर ये रेडियो सेलेक्टिव आया समझ में सबको? यस या नो? सर रेडियो सिलेक्टिव बता दीजिए। यस सर। तो रेडियो सेलेक्टिव तो बता रहे हैं, कैसे पता चलेगा? सर वापस सुनो, रेडियो सिलेक्टिव में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा और एक प्रोडक्ट मेजर होगा, एक प्रोडक्ट मतलब हमेशा मेजर, एक प्रोडक्ट एक ही मेजर होगा ना, एक प्रोडक्ट मेजर होगा बाकी माइनर होगा। एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने और सब आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर मतलब क्या होता है? उनका बारे पोजीशन में कुछ चेंज हो, जैसे देख रहे हो यहाँ पे क्लोरीन क्या है, यहाँ पे क्लोरीन बीच में है, यहाँ पे क्लोरीन कॉर्नर पे है, दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गया रेडियो सिलेक्टिव, ठीक है। और रेडियो स्पेसिफिक क्या होता है? कि जहां पे प्रोडक्ट क्या हो, पढ़िएगा, इफ टू क्लोरोप्रोपीन वेयर द ओनली प्रोडक्ट, जहां पे प्रोडक्ट की संख्या केवल एक ही हो, तो वो कहलाएगा रेडियो स्पेसिफिक। इफ टू क्लोरोप्रोपेन वेयर द ओनली प्रोडक्ट, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड रेडियो स्पेसिफिक। रेडियो स्पेसिफिक क्या होता है? जहां पे बस एक प्रोडक्ट बने, ठीक है, चांसेस हो दो एक से ज्यादा बनने के, लेकिन बनेगा एक ही, तो वो कहलाएगा रेडियो स्पेसिफिक। पढ़ना यहाँ पे रेडियो सर दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही होंगे। रेडियो सेलेक्टिव। रेडियो स्पेसिफिक का एक बार एग्जांपल एक और बार बता दो। मैं फिर से बताता हूँ, दोज रिएक्शन इन विच ओनली वन स्ट्रक्चरल आइसोमर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, मतलब जहां पे केवल एक ही स्ट्रक्चरल आइसोमर फॉर्म्ड होगा आउट ऑफ द पॉसिबल प्रोडक्ट, मतलब देखो पॉसिबल और भी हो सकते हैं, लेकिन बस एक ही प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, तो वो कहलाएगा रेडियो स्पेसिफिक। देखो रेडियो सेलेक्टिव और रेडियो स्पेसिफिक में अंतर क्या है? रेडियो सेलेक्टिव में क्या होता है? एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएगा और आपको उसमें सेलेक्ट करना है, आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना है, लेकिन उसमें आपको सेलेक्ट करना है कि कौन मेजर है कौन माइनर है, आप सेलेक्ट कर रहे हो तो रेडियो सेलेक्टिव कहलाएगा। लेकिन रेडियो स्पेसिफिक में आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन ये है, चांसेस है एक से ज्यादा बनने को, लेकिन बनेगा एक ही। जैसे देखो यहाँ पे ऊपर वाला क्या था? ये रेडियो सेलेक्टिव कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखो दो प्रोडक्ट बना है, एक तुम्हारा क्या बना है? एक 80% बना है, एक 20% बना है, दो बना था ना, और हम एक को सेलेक्ट कर लिए, इसको सेलेक्ट कर लिए कि ये मेजर है, तो ये कहलाएगा, ये रिएक्शन कहलाएगा रेडियो सेलेक्टिव रिएक्शन। रेडियो सेलेक्टिव कहलाएगा, बोलो। लेकिन रेडियो स्पेसिफिक क्या होगा? कि देखो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने के चांसेस हो, लेकिन ये 100% बन जाए और ये 0 बन जाए। अब 100 बन गया तो ये तो 0 है, कोई मतलब ही नहीं बना,
तो क्या हो गया, वहां पे रेजियो स्पेसिफिक में बस एक प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अरे बोलो, आया समझ में? अरे इतना इतना आसान भाषा में नहीं समझाया जाएगा कहीं भी नहीं समझ आया। आप रिकॉर्डिंग को एक बार फिर से जाके देखिएगा, और रिकॉर्डिंग देखो, डेली उसको नोट्स बनाओ, ठीक है। मैं इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछूंगा अभी, मैं बता दे रहा हूँ, फुल जनरेट करूंगा, रेडी रहना चैलेंज आंसर करने के लिए। रेजियो स्पेसिफिक क्या होगा, जहां भी क्या हो प्रोडक्ट क्या हो जाए, दोज रिएक्शन इन विच ओनली वन प्रोडक्ट, केवल एक स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट में से बस एक ही बनेगा, ठीक है, वो हो जाएगा रेजियो स्पेसिफिक। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो यहाँ पे भी इस एग्जांपल से भी तुम समझ सकते हो। देखो नॉर्मली क्या रहा है कि 2-क्लोरोप्रोपेन जो होगा, 2-क्लोरोप्रोपेन होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। हाँ भाई देखो यहाँ पे 2-क्लोरोप्रोपेन को मेजर माना, सिंस ऑन वन प्रोडक्ट इज फेवर्ड ओवर द अदर, मतलब 2-क्लोरोप्रोपेन जो है वो दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर फेवर किया जा रहा है, इसलिए ये पहला प्रोडक्ट को बोल दिया रेजियो सेलेक्टिव। लेकिन अगर मान लीजिए बोल रहा है, एक हाइपोथेटिकल केस बोल रहा है कि मान लीजिए इफ 2-क्लोरोप्रोपेन वर द ओनली प्रोडक्ट, केवल ये ओनली प्रोडक्ट, केवल 2-क्लोरोप्रोपेन केवल यही बन रहा है, तो उस केस में उस रिएक्शन को कर दोगे रेजियो स्पेसिफिक। रेजियो सेलेक्टिव आपको सेलेक्ट करना है, रेजियो स्पेसिफिक बस एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अरे प्रोडक्ट तो बनने की चांसेस, अरे एक रेजियो स्पेसिफिक में एक ही बन रहा है, मतलब एक ही 100% बन गया, बाकी 0। अरे अब तुम कहां से को भेज रहे हो ओ भाई साहब, अभी सर कहां से क्वेश्चन बॉक्स में जाते हैं। सर क्वेश्चन बॉक्स में। अच्छा क्वेश्चन बॉक्स में जाना है। अच्छा नेक्स्ट यस क्लास में सर, कॉल होता है जैसे। अरे भैया यस सर, देखो ओपन करके। नहीं अब मैं नहीं, अभी उतना टाइम नहीं है ना, जाए देंगे। मैं बच्चे क्यों हटा दूंगा, सबसे अच्छा रहेगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। यस अरे सर, ये डिस्टेंस सब बिल्कुल सही है। हाँ अरे तो ये जो आप मैसेज कर रहे हो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आपका डाटा खत्म हो गया सर तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप बस मेरे को मैसेज कर देना, आप डांट खाने से बच जाओगे, अब मैसेज कर देना, ठीक है। अभी तो मैं इसमें कुछ नहीं, आपके डाटा को मैं पकड़ तो नहीं सकता हूँ, ठीक है। चलो इधर देखो, अरे इधर ध्यान दो। देखो इस क्लास में कुछ ही बच्चे बहुत सीरियस है, एक साइमा है बहुत सीरियस है, वो उसको बस उनको पढ़ाई से है। एक सेली शर्मा है, पहले मतलब पहले तो 11th में थी तो वो पढ़ती थी, मतलब बोलती भी थी, अब देखो उनका आदत था बोलने का, लेकिन इस क्लास में मैं नोटिस किया वो नहीं बोलती, 11th में लगातार बोलती थी। तो ये कुछ बच्चे सीरियस है, ममता को भी बोल दिया जाता है तो वो शांत रहते हैं, तो सारा ठीक है पढ़ने में, लेकिन ये बोलते रहता है। चलो चलेगा, काम कर बात नहीं करता है, ज्यादा फालतू नहीं करता है। कुछ बच्चे हैं सर हाँ। ऐसा नहीं। सर मैं भी एक्स्ट्रा नहीं बोलती। हाँ आप नहीं बोलते हो, हाँ कुछ बच्चे मैं तो बोलता ही नहीं अरे ठीक है, अब तुम अपना ये बोल के ये मत करो, ठीक है। सर, मैं तो बोलता ही सर नहीं। टॉपिक पे आओ ना, सब बोलेंगे मेरा नाम नहीं लिया। हाँ अरे मैं तुम मैसेज करना ना, मैं सबका नाम ले लूंगा, ठीक है। हाँ ये देखो इसी का बहुत कम है, इसके आंसर भी सही होते हैं ना। मैं उन बच्चों को बोलता हूँ कि जो आंसर भी सही करते हैं, कल इसी का सारे आंसर सही थे ना, पढ़ती अच्छा है। ये क्लास 10th में अपने स्कूल में टॉप मतलब सेकंड रैंक आता है इसको। चलो इधर देखते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव क्या होता है। अब यहाँ पे देखो रेजियो वाला कहानी खत्म, अब आते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो सेलेक्टिव क्या होगा, दोज रिएक्शन इन विच मिक्सचर ऑफ टू स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट फॉर्म। जैसे रेजियो सेलेक्टिव में 2 प्रोडक्ट बन रहा था, वैसे ही इसमें भी 2 प्रोडक्ट बनेगा, और आपको एक को सेलेक्ट करना। यहाँ पे एग्जांपल देखना स्टीरियो सेलेक्टिव, देखो 2 सर प्रोडक्ट मेरे बना। को कर दिया था क्या? अरे सुनो क्या बोल दिए तू सब। सर मेरे को रिमूव कर दिया था आपने। नहीं आपको मैं क्यों रिमूव करूंगा, अरे यार तुम इतने अच्छा बोलते हो। रिमूव करते सर तो फिर दोबारा ज्वाइन नहीं हो पाते हैं। हाँ ज्वाइन नहीं कर पाओगे, एक बार रिमूव कर देंगे ना तो ज्वाइन नहीं कर पाओगे, समझे। यानी कि सॉफ्टवेयर को किसी ने रिमूव किया है भाई, किसके क्लास में ये शैतानी कर रहे थे। नो सर, 11th में किसी टीचर ने रिमूव कर दिया था, मेरा गलती से माइक ऑन रह गया, मुझे पता ही नहीं चला, फिर बाद में ज्वाइन किया तो हो ही नहीं रहा था। अच्छा शैतानी की होगी इसका मतलब। नो सर, मैं हटाने नहीं करती। चलो देखो इधर क्या कहते हैं,
यार तुम लोग ना बोल बोल हम स्टीरियो सिलेक्टिव पे थे ना। स्टीरियो सिलेक्टिव क्या था कि देखिए एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने की चांसेस होंगे और एक प्रोडक्ट मेजर होगा। एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने की चांसेस होंगे और एक क्या होगा, मेजर। देखो यहाँ केस अगर मान लो H2PD डाले, BSF4 डाले तो दो प्रोडक्ट बन रहा है। देखो एक ये प्रोडक्ट बना और एक दूसरा बना और इसको बोल दिए मेजर। सिमिलरली अगर सोडियम और लिक्विड अमोनिया डाले तो दो प्रोडक्ट बनने की चांसेस है, एक बना एक मेजर बना। तो तुम कहोगे सर तो इसको रेजियो सिलेक्टिव ही क्यों नहीं कर दे रहे हैं कि स्टीरियो सिलेक्टिव कर रहे हैं। देखो सेलेक्टिव का मतलब होता है सेलेक्ट करना, दो प्रोडक्ट में से एक को सेलेक्ट करना। तो भैया दो प्रोडक्ट में से सेलेक्ट तो वहां भी कर रहे थे ना रेजियो सिलेक्टिव में, तो फिर यहाँ पे इसको रेजियो सिलेक्टिव ना बोल के स्टीरियो सिलेक्टिव क्यों? बताओ कौन बताएगा, हैंड रेज करो। सर क्योंकि यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं। यस वैशाली सही बोला। यहाँ पे ज्योमेट्रिक आइसोमर बन रहे हैं ना जी। हाँ वहां पे क्या इसमें सिस ट्रांस भी तो आ रहा है। शांत देखो वहां पे रेजियो सिलेक्टिव में क्या था, वहां पे कौन से आइसोमर बन रहे थे? स्ट्रक्चरल आइसोमर बन रहे थे। यहाँ पे कौन से आइसोमर बनेंगे? स्टीरियो आइसोमर। कैसे पता चला स्टीरियो आइसोमर बने? कि देखो यहाँ पे एक सिस है एक ट्रांस है, एक ट्रांस है। तो यहाँ पे भी इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से यहाँ भी एक दो आर, दोनों मतलब इस कार्बन से एक आर, यहाँ भी ये दोनों कार्बन से क्या जुड़ा है? आर ही जुड़ा है। तो दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन स्टीरियो चेंज हो रहा है ना, एक सिस है तो दूसरा ट्रांस है। यहाँ भी स्टीरियो चेंज हो रहा है। तो जब स्टीरियो चेंज हो तो बोलेंगे स्टीरियो सिलेक्टिव, जब स्ट्रक्चर चेंज हो तो बोलेंगे रेजियो सिलेक्टिव। और दोनों में सेलेक्ट करना है। रेजियो सिलेक्टिव में भी दो प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है मेजर प्रोडक्ट, स्टीरियो सिलेक्टिव में भी दो में से एक को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है भाई। स्टीरियो सिलेक्टिव में क्या करना है? दोज रिएक्शन इन विच क्या हो जाएगा? मिक्सचर ऑफ टू स्टीरियो सर ये तो खुद ही समझ आ गया। आ गया ना? यस सर। आ गया ना तो बहुत बढ़िया। अरे आ गया तो बोलना नहीं है ना, कितना बार बोले? RDS बनना है क्या आपको? वैशाली RDS 2.0 कैसा नाम रहेगा? अब है RDS 1.0। सर ऐसा कुछ नहीं है। अरे ये रहेगा नाम ऐसे। वैसा अब है RDS 1.0, वैशाली RDS 2.0, 3.0 कोई और। सर आज सबका नाम रख रहे हैं। हाँ तो रखना ही पड़ेगा यार, तभी आप जाके मानोगे। ठीक है। देखिए स्टीरियो सिलेक्टिव क्या होगा? दो रिएक्शन इन व्हिच मिक्सचर ऑफ टू स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड विथ वन मेजर प्रोडक्ट। कितने मेजर बनेंगे? एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है भाई। अब स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होगा? Those reaction in which two stereoisomeric reactant give two different stereoisomeric product। इसको समझना स्टीरियो स्पेसिफिक क्या होगा। चलो पहले ये स्टीरियो सिलेक्टिव हम देख लिए। यहाँ पे दो तरह के स्टीरियो सिलेक्टिव बोला गया है, एक डाया स्टीरियो सिलेक्टिव, दूसरा इनांशियो सिलेक्टिव रिएक्शन। डाया स्टीरियो सिलेक्टिव का ये रहा एग्जांपल। देखो दोनों क्या है? दो प्रोडक्ट बना है, एक मेजर बना एक माइनर बना। ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा इनांशियो सिलेक्टिव कैसे बना? देखो दो प्रोडक्ट बना है, एक में देखो OH क्या है? एक में OH आपका राइट साइड है ना, और एक में OH लेफ्ट साइड है। तो दोनों क्या है? एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है और दोनों इनांशियोमर भी है ना, नॉन इम्पॉसिबल सुपर मिरर इमेज। ठीक है। तो क्या हो गया? ये न्यू क्वेश्चन ये तो है दीपक जिसने और भाई और अरे यार तुम लोग ना इधर देखो। तो देखो ये क्या हो गया? ये भी आपका क्या हो गया? स्टीरियो सेलेक्टिव हो गया ना। हाँ भाई स्टीरियो सेलेक्टिव हो गया। सेलेक्ट कर रहा है ना, दो में से एक को हम मेजर बोल देंगे, एक को माइनर बोल देंगे, तो क्या हो गया? स्टीरियो सेलेक्टिव हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे आता है स्टीरियो स्पेसिफिक। इसको समझना। स्टीरियो स्पेसिफिक कोई बता सकता है? सर इसमें मतलब एक ही प्रोडक्ट बनेगा ना जो कि स्पेसिफिक होगा कि नहीं वहीं पर आकर जुड़ना है। नहीं यहाँ सर दो बन सकते हैं पर एक ही बनेगा। नहीं सुनो, यहाँ पे जो है नहीं यहाँ पे थोड़ा अलग कंसेप्ट है। देखिए स्टीरियो स्पेसिफिक में क्या होगा कि ये डिपेंड, जो प्रोडक्ट बनने वाला होगा ना वो रिएक्टेंट के स्टीरियो पे डिपेंड करेगा। रिएक्टेंट के स्टीरियो पे डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो यहाँ पे क्लोरीन अगर लेफ्ट साइड में है तो देखो ब्रोमीन राइट साइड में होगा, और सेम क्वेश्चन है क्लोरीन राइट साइड में गया तो ब्रोमीन देखो लेफ्ट साइड में। यस सर।
तो क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन के स्टीरियो पे डिपेंड कर रहा है, मतलब प्रोडक्ट जो बनेगा ना, वो आपका क्वेश्चन जो है वो उसका स्टीरियो क्या है उस पे डिपेंड कर रहा है। तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में क्या होगा कि जो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के, मतलब सबस्ट्रेट के स्टीरियो पे। तो यही आपका लिखा हुआ था, पढ़ना इधर क्या लिखा हुआ था। सर ये वाला एक बार आप फिर से बता दो। फिर से बताऊंगा, रुक जाओ वैशाली, मुझे पता है, मुझे फिर से बताना है। जब देखो फिर से बताने वाला काम तब बोलना ना जब मैं आगे बढ़ सकूं, मतलब उस टॉपिक को स्किप करके आगे चल जाऊं। मुझे पता है यार, मैं भी स्टूडेंट आपकी तरह रह चुका हूँ, मुझे भी पता है कि कितना बार बताने से आपको समझ में आएगा। मुझे पता है तुम अमीनो बच्चों, एक बार नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब इधर आगे बढ़ते हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक को मैं फिर से बता रहा हूँ, दोज रिएक्शन इन विच टू स्टीरियो आइसोमेरिक रिएक्टेंट गिव टू डिफरेंट स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट, मतलब दो अलग अलग रिएक्टेंट दो अलग अलग प्रोडक्ट देंगे, दो अलग अलग रिएक्टेंट दो अलग अलग प्रोडक्ट देंगे, तो उसे बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिक, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होता है, दो अलग अलग रिएक्टेंट अलग अलग प्रोडक्ट देंगे। दो अलग अलग कैसे रिएक्टेंट, स्टीरियो आइसोमर, दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर होने चाहिए। देखो इधर यहाँ पे क्लोरीन क्या था लेफ्ट साइड में, इसका स्टीरियो कुछ और होगा, तो ब्रोमीन राइट साइड में जुड़ा। यहाँ पे जो है क्लोरीन क्या है राइट साइड में, तो ब्रोमीन कहाँ जुड़ रहा है लेफ्ट साइड में, तो हो गया ना स्टीरियो, स्टीरियो स्पेसिफिक। हाँ भाई स्टीरियो स्पेसिफिक हो गया। क्यों स्टीरियो स्पेसिफिक बोलता है कि अगर रिएक्टेंट का अलग स्टीरियो लाओ, देखो क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का बस स्टीरियो चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी देखो इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है, इस कार्बन से भी एक क्लोरीन ऊपर जुड़ा हुआ, यहाँ भी देखो इस कार्बन से एक क्लोरीन, यहाँ एक कार्बन क्लोरीन, तो क्या चेंज हो रहा है भाई, मतलब केवल और केवल स्टीरियो चेंज हो रहा है। अरे आरएस कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़े हुए थे, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, स्टीरियो चेंज हो रहा है, स्टीरियो चेंज हो रहा है, तो अलग अलग स्टीरियो अलग अलग प्रोडक्ट दे रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक बोलेंगे, ठीक है भाई। यस सर। अब ये सर ये सब हम चीज पढ़े क्यों, तो इसलिए पढ़े क्या, देखो E2 रिएक्शन क्या लिखा हुआ है, E2 रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक, कि जो हमारा E2 होगा ना वो स्टीरियो स्पेसिफिक होगा। क्यों होगा भाई E2 स्टीरियो स्पेसिफिक, तो अभी हमने जस्ट बात किया था कि कटप्पा बाहुबली को पीछे से अटैक करेगा तो प्रोडक्ट कुछ और बने, मतलब प्रोडक्ट कब बनेगा भैया, बाहुबली को कटप्पा पीछे से अटैक कर रहा था ना, तो यहाँ पे भी E2 रिएक्शन में क्या हो रहा था, अरे जो ग्रुप अटैक कर रहे थे वो पीछे से अटैक कर रहे थे, पीछे से उस पर अटैक कर रहा था और हाइड्रोजन निकल रहा था एट द सेम टाइम। हाँ पीछे से अटैक कर रहा है ना, तो देखो यहाँ पे सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा ना, वो डिपेंड कर जाएगा, मतलब डिपेंड करेगा कि अटैक कैसे हो रहा है, पीछे से अटैक करो आगे से अटैक करो, उस पर डिपेंड करेगा। अरे प्रोडक्ट अल्कीन बन रहा है तो अल्कीन में भी तो होता है ना सिस ट्रांस प्रोडक्ट। भैया यहाँ पे देखिए कहाँ गया ये रहा बहुत ऊपर चला गया, हाँ ये रहा, देखिए यहाँ पे ये OH माइनस क्या कर रहा है, पीछे से अटैक कर रहा है, पीछे से अटैक कर रहा है, तो ये क्लोरीन ऐसे निकला और प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अगर मान लो ये क्लोरीन ऊपर ही रहता, क्लोरीन ऊपर ही रहता, ठीक है, अब यहाँ पे तो प्रोडक्ट मतलब क्लोरीन ऊपर ही है और मान लीजिए ये हाइड्रोजन भी ऊपर है, यहाँ पे नीचे कोई हाइड्रोजन ही नहीं, तो अब तो हमको ऊपर से ही अटैक करते हैं और ऊपर से ही निकल रहा है क्लोरीन, थोड़ा दिक्कत होता है, कुछ और प्रोडक्ट बनने लगता है, प्रोडक्ट कुछ और बनने लगता है। क्या बनता है, क्या मैकेनिज्म होगा, इसको हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। अभी बस ये ध्यान रखो कि भैया E2 रिएक्शन में हमेशा कोशिश करेगा कि जो अटैक कर रहा है ना ग्रुप, जो कटप्पा है वो हमेशा कोशिश करेगा पीछे से अटैक करने का, बेस मतलब कटप्पा चाहेगा पीछे से अटैक करना और वो हेलोजन या फिर जो भी ग्रुप है उसको बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि अगर पीछे से अटैक करने के चांसेस नहीं होंगे तो कुछ और प्रोडक्ट बन जाएगा। हमेशा कोशिश रहेगा पीछे से अटैक करने का, लेकिन हमारे पास पॉसिबिलिटी ही नहीं रहेगा कि पीछे से अटैक हो पाए, तो कुछ और प्रोडक्ट बनेगा, तो यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिएक्टेंट कैसा है उस पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक बोलेंगे। अरे स्टीरियो स्पेसिफिक बोलेंगे ना, बोलो यस सर। स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट के ओरिएंटेशन से डिपेंड करेगा प्रोडक्ट का फॉर्म, क्या प्रोडक्ट बना कैसा बना वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है भाई। चलो भाई हो गया, चलो ओके सर।
ओके ओके भाई, जब मैं ऐसे ऐसे पेज पढ़ता हूँ ना तब तुम कुछ बोल सकते हो, अब नहीं बोलोगे, मैं आगे आता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है ऑल स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन, ऑल स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन आर स्टीरियो सेलेक्टिव, मतलब जितने भी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होंगे वो स्टीरियो सेलेक्टिव होंगे। हाँ भाई होंगे, क्यों नहीं होंगे? देखिए स्टीरियो स्पेसिफिक मतलब क्या होता है कि अलग अलग रिएक्टेंट अलग अलग प्रोडक्ट दे रहा है, अलग अलग रिएक्टेंट अलग अलग प्रोडक्ट दे रहा है। अब अरे स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब यही हुआ ना कि रिएक्टेंट कैसा है, डिफरेंट रिएक्टेंट का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट रिएक्टेंट क्या दे रहा है, डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा है, अलग अलग रिएक्टेंट अलग अलग प्रोडक्ट। अब बताओ अलग अलग रिएक्टेंट अलग अलग प्रोडक्ट दे रहा है तो क्या हम प्रोडक्ट में से सेलेक्ट भी तो कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक मेजर दे रहा होगा एक माइनर दे रहा होगा, चूंकि हम प्रोडक्ट में से सेलेक्ट कर देंगे तो हम नहीं लिख सकते हैं हाँ भाई ऑल स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होगा, स्टीरियो सेलेक्टिव होगा। सारे स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होगा, स्टीरियो सेलेक्टिव होगा ना, बोलो। तो सर क्या सारे स्टीरियो स्पेसिफिक होंगे? अरे यहाँ पे लिखा तो है ऑल स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन आर स्टीरियो सेलेक्टिव, ठीक है। सर मैं कह रही हूँ तो अच्छा आप अगर उल्टे पढ़ रहे हो, उल्टा में नहीं, उल्टा में देखो ना। सर इसका अपोजिट मतलब? अच्छा सर मैं अपोजिट में, अरे अपोजिट में चांसेस नहीं है, क्योंकि देखो अगर कहीं मान लो ऐसा हो कि जो कुछ रिएक्शन ऐसा हो कि ओरिएंटेशन चेंज कर दो तो रिएक्शन ही ना हो। मान लो कोई ऐसा रिएक्शन है कि अगर हम रिएक्टेंट का ओरिएंटेशन चेंज कर दे तो रिएक्शन प्रोडक्ट बन ही ना रहा हो। यस सर। तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, तो Yes, हाँ तो उल्टा हम नहीं करेंगे, ठीक है, सीधा रखेंगे। ओके। तो देखो ये चारों समझ में आया। यस सर। yes, मैं sir. ये दावे के साथ Yes, बोलता हूँ कि आपकी स्कूल में जाना और आप अपने फ्रेंड वगैरह से पूछना ये चारों के बारे में, शायद ही कोई बच्चा बता पाए। कोई नहीं बताएगा। तो लेकिन सर, हमारा तो इसमें teacher हम नहीं बता ये इसमें पाएंगे। ये कैसे लिखा हुआ है कि स्टीरियो सेलेक्टिव सर एक आधा होगा। स्पेसिफिक जो है उसमें एग्जांपल मतलब लिखा हुआ है SN1 SN2 E2। यस यस अभी समझा देते हैं, रुको समझा देते हैं। देखो SN1 क्या स्टीरियो सेलेक्टिव होगा? देखो स्टीरियो सेलेक्टिव मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने और एक को सेलेक्ट कर लो। हाँ भाई होगा, वो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे। SN1 में क्या होता है, अरे कार्बोकैटायन बन रहा था और हम दो प्रोडक्ट नहीं बना रहे थे, एक मतलब रिटेंशन और अरे दो प्रोडक्ट बना रहे थे, इन्वर्जन प्रोडक्ट रिटेंशन प्रोडक्ट, तो हो नहीं गया, दो प्रोडक्ट बनेगा, एक को सेलेक्ट कर लिए, होगा कि नहीं? अरे SN1 में हम नहीं पढ़े थे ये इन्वर्जन प्रोडक्ट बन रहा था, रिटेंशन प्रोडक्ट बन रहा था। यस सर। फिर हमने पढ़ा था अरे SN2 में, अरे SN2 तो बिल्कुल E2 जैसा हुआ, बिल्कुल E2 जैसा होता है ना। SN2 में भी क्या होता है, एक ही स्टेप में भाई कटप्पा एक ही स्टेप में अटैक करेगा और बाहुबली के एक ही स्टेप में काम कर देगा। अरे एक ही स्टेप में हो जा रहा था ना, जैसे E2 हो रहा, तो यहाँ भी तो सेलेक्ट करोगे ना। हमें यहाँ पे भी तो पीछे SN2 में भी तो पीछे से अटैक हो रहा था ना, और E2 तो अभी हमने देखा ही, E2 भी पीछे से अटैक हो रहा है, तो स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं हो रहा। E2 का तो प्रोडक्ट देखे ना, एक स्वेटजेब बन रहा था, एक हॉफमैन बन रहा था, हम सेटजेब को सेलेक्ट कर लेते तो स्टीरियो सेलेक्टिव हो गया। आया समझ में? अरे बोलो। Yes, sir. सिमिलरली Yes, यहाँ पे sir. SN2 हो गया भैया, देखो Yes, ये sir, तो आ गया। इसी पॉइंट से आ गया ना, ऑल स्टीरियो स्पेसिफिक आर स्टीरियो स्पेसिफिक, ठीक है। और देखो तुम्हारा ये उल्टा ये अभी जो साइमन आप बोल रहे थे, देखो तुम्हारा एग्जांपल से क्लियर हो गया। क्या लिखा है, और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन आर स्टीरियो सेलेक्टिव। देखो SN2 स्टीरियो स्पेसिफिक है, स्टीरियो सेलेक्टिव, E2 स्टीरियो स्पेसिफिक, लेकिन SN1 को इसमें नहीं डाला है। यस सर ओके, अब मेरा डाउट क्लियर हो गया। तो उल्टा को हम नहीं लेंगे, चलो ये सब हो गया। तो मैं क्या बोला भैया, ये सर, आप आज अपने फ्रेंड वगैरह से, किसी भी अपने फ्रेंड से जाके पूछना, नहीं बताता। आप YouTube वगैरह से वीडियो देखना, इतना आसानी से आपको नहीं समझाया जाएगा, बोल रहे हैं, तुम जाके ट्राई करना। तो कुछ सर अभी और तरह हो गया। आप तो टॉपिक कंप्लीट करने दो। अरे टाइम से पहले मैं ओवर नहीं करता यार, ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है, और टाइम से पहले ओवर हो भी नहीं सकता, क्योंकि देखो तो तुम मतलब आधा टाइम तो तुमको शांत रहो करने में लग जाता है। जब शांत होते हो तो सर सही बात है सर। साइमा आपको तो ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, मैंने आज ही बोला था कि साइमा पढ़ने में अच्छी है, आपको तो बोलना चाहिए था सर और पढ़ाओ। Oh. अरे चलो साथ रह जा, देखो इधर देखो, E2 रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। E2 रिएक्शन क्या होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, और E2 रिएक्शन आल्सो डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ बेस। मतलब E2 जो रिएक्शन होता है वो बेस के साइज पे डिपेंड करता है कि आपका जो बेस है वो कैसा है। स्टीरियो स्पेसिफिक तो समझ में आ गया ये तो। अब ये सेकंड वाला पॉइंट समझते हैं कि
बेस के साइज पे कैसे डिपेंड करता है, बेस के साइज पे कैसे डिपेंड करता है। तो उसको समझने से पहले एक बार फिर से, सर आज खत्म कर दो पहले प्लीज। हाँ हाँ, अरे खत्म ही हो गया, 5 मिनट है, ठीक है, 5 मिनट में क्लास खत्म। इधर देखिए, सेटजेव रूल में हमने पढ़ा था ना, सेटजेव रूल में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सेटजेव रूल में कि भैया मोर स्टेबल अल्कीन बनता था। हॉफमैन में हमने क्या पढ़ा था, हॉफमैन में हम पढ़ा था कि लेस स्टेबल अल्कीन बनता था। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट लिख दिया है कि ये बेस के साइज पे डिपेंड करता है, बेस के साइज पे डिपेंड करता है। मतलब अगर बल्कि बेस हो, बल्कि बेस यानी कि बड़ा बेस होगा, तो वो हॉफमैन प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, हॉफमैन प्रोडक्ट बनाएगा। बल्कि बेस होगा तो हॉफमैन प्रोडक्ट बनाएगा। क्यों हॉफमैन बनाएगा, तो देखना इधर देखिए, ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन चाहेगा निकलना, तो बेस क्या करेगा, बेस चाहेगा अटैक करना। भाई ब्रोमीन कैसे निकलेगा, अगर E2 करा रहे हो तो बेस अटैक करेगा, एक ही स्टेप में सारा काम तमाम हो जाता है। तो ये B- अटैक करेगा और ब्रोमीन को निकालेगा। अब ये B- कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी है और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो अगर ये B- यहाँ पे अटैक किया तो ये ऐसे गया और ये ब्रोमीन ऐसे निकला, बोलो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। बोलो, अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। और अब जो है रेड कलर से करते हैं, यानी कि अगर B- यहाँ पे अटैक कर देता, चांसेस यहाँ पे भी नहीं है। देखो जो लिविंग ग्रुप है ना, उसके बगल वाले हाइड्रोजन पे, जिस पे लिविंग ग्रुप जुड़ा रहेगा ना, उसके बगल वाले पे अटैक कराना है बेस पे। तो यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और ये तुम्हारा ब्रोमीन ऐसे निकल जाएगा। बोलो, तो यहाँ पे भी आ गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दो जगह बने। लेकिन पहले वाले को मेजर बोल दिया, क्यों, क्योंकि ये सेटजेव अल्कीन है। कैसे सेटजेव अल्कीन है, अरे मोर स्टेबल अल्कीन है। और दूसरे वाले को माइनर बोल दिया, ठीक है। अरे बोलो, यस सर, आ गया। लेकिन अगर बेस क्या हो जाए, बड़ा, यस सर। अब देखो ये बेस क्या है, बहुत बड़ा है। अब ये बड़ा है ना, अगर मान लो कोई बहुत बड़ा बेस है, कोई बहुत बड़ा इंसान है, तो वो क्या बीच में अटैक कर पाएगा, तुम खुद सोचो ना। एक बड़ा इंसान बीच में अटैक नहीं, वो क्या करेगा, कॉर्नर पे अटैक करना चाहेगा। सर बड़ा इंसान अटैक क्यों करेगा, जैसे क्लास में मान लो एक अभय जैसा बहुत मोटा पहलवान बच्चा है, तो बीच में बैठना चाहेगा या मोटा कॉर्नर नहीं में? हूं मैं। अरे अगर, अरे यार तुम सुनो, ये तो सीधे बोला सर मोटा नहीं हूँ, कैसे मान लूं मोटे नहीं हो तुम? सर आप आओगे तब मिल लेना। आओगे तो मिल लेंगे, ठीक है। देखो इधर, अगर, ठीक है, अभय जैसा एक मोटा इंसान है, अभी के लिए तो हम मान के चलते हैं अभय मोटा है, ठीक है। तो अभय जैसा अगर एक मोटा इंसान है, तो वो क्या चाहेगा, वो बीच में बैठना चाहेगा कि कॉर्नर पे बैठना चाहेगा? सर वो कॉर्नर पे कॉर्नर पे बैठना, कॉर्नर पे। तो बेचारा का जो ये सर मैं बैठना ही चाहूंगा। भाई, जो इसका जो ये पेट वगैरह बीच में आने के बाद बैठना पड़ेगा। वो पचक जाएगा, अबे उसके बाद में पतला हो जाएगा। तो वो हमेशा चाहेगा कॉर्नर पे बैठना। इसी तरह ये बेस जो है ना, ये मोटा बेस है, बड़ा बेस है, तो ये चाहेगा कि कॉर्नर पे अटैक करे। चाहे तुम हॉफमैन प्रोडक्ट बने, चाहे क्या हो, चाहे हॉफमैन प्रोडक्ट बने या फिर सेटजे बने, उससे हमें मतलब नहीं है। मैं मोटा हूं, मैं तो भाई कॉर्नर पे बैठूंगा, भाई कैसे भी बैठा लो मेरे को। अबे बोलेगा कि सर मेरे को कैसे भी बैठा लो, कॉर्नर पे बैठा लो, मैं तो बीच में नहीं जा पाऊंगा। तो इस केस में क्या होगा, ये जो बेस होगा वो कॉर्नर पे अटैक करेगा। तो कॉर्नर पे अटैक होगा तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा होगा। अरे बोलो, यस सर। कॉर्नर पे यस सर, यस। कॉर्नर पे डबल बॉन्ड आएगा ना, यस तो लो कॉर्नर पे डबल बॉन्ड ला दिए और ये वाला प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, सर इसका मतलब माइनर वाला मेजर हो जाएगा और मेजर वाला मेजर हो जाएगा और मेजर वाला माइनर हो जाएगा। हो गया, हाँ अपोजिट हो गया। देखो यहाँ पे ये मेजर था, यहाँ पे ये मेजर था, अरे और उसमें माइनस होगा। यहाँ पे ये वाला मेजर था ना, और यहाँ पे ये वाला मेजर हो गया, उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया, मेजर वाला माइनर, माइनर वाला मेजर, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये रिपीट कर दो क्या, दोबारा फिर से मैं बोल रहा हूँ। हेलो यशवीर, क्या हाल चले भाई? सर ये नहीं सर, दोबारा से रिपीट कर दो, आपने पढ़ाया। मैं यशवीर आपको बताया था। हाँ हाँ बढ़िया ना, बढ़िया सर। चलो यशवीर सर अभी मैथ की क्लास खत्म हुई थी। अरे चलो सुन, ठीक है चलो बात सुनो, इधर बाद में बात करते हैं, थोड़ा देर रुकना। देखो हॉफमैन प्रोडक्ट में हमने बोला, देखो हॉफमैन प्रोडक्ट आपको ही पता है क्या होता है। हाँ 2 मिनट में, ये लास्ट एग्जाम्पल है, ये खत्म क्लास, अरे ये खत्म क्लास खत्म, क्योंकि अगला जो है नेक्स्ट टॉपिक
अरे ये तो भैया, कितने ये तो धोखा हो गया, मुझे लगा था सर, लास्ट क्या? में। अरे चलो सर, कोई नहीं, तो- क्लास खत्म कर देंगे, तुम लोग बात बहुत ज्यादा कर लिए, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम बात कर लेंगे, ठीक है। सर रिपीट कर देना पहले। हाँ हाँ पहले रिपीट। देखो हॉफमैन प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, सर जाए अरे जाओ नहीं, भी रुक जाओ, सॉफ्टवेयर क्लास खत्म नहीं हुआ। देखिए इधर जो है क्या हो रहा है, जब बड़ा बेस आएगा ना, तो बड़ा बेस होगा तो वो बीच में अटैक नहीं कर पाएगा, वो बीच में नहीं अटैक करेगा, तो हमेशा कॉर्नर पे अटैक करेगा, और कॉर्नर पे अटैक करेगा तो लेस स्टेबल अल्कीन बनेगा, यानी कि जो लेस स्टेबल अल्कीन था वो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। जो लेस स्टेबल अल्कीन होगा, जब आप बड़ा बेस लोगे ना, बल्कि बेस लोगे तो क्या होगा, जो देखो कॉर्नर पे अटैक होगा, तो देखो कॉर्नर पे ही डबल बॉन्ड आया है ना, डबल बॉन्ड Yes, sir. कॉर्नर पे अटैक हुआ तो डबल बॉन्ड आया, कॉर्नर पे डबल बॉन्ड आया, यानी कि कॉर्नर वाला मेजर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। मोटा इंसान बीच में नहीं अटैक कर पाएगा, लेकिन फिर भी मान लो भाई को जबरदस्ती बीच में अटैक करा दे, ये मोटा है लेकिन क्या कहते नहीं मोटे, तो बीच में बैठ, तो क्या होगा, चलो बैठ तो जाएगा, प्रोडक्ट बीच में तो बना लेगा, लेकिन वहां दोनों कोने वाले भाग जाएंगे। यानी कि माइनर प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, माइनर, यानी कि जो मेजर था वो माइनर हो गया, जो माइनर था वो मेजर हो गया। कब, जब बेस अभय जैसा आ गया, यानी कि एक मोटा इंसान, ठीक है भाई। और जब आपके जैसा बेस रहेगा पतला इंसान, तो आप हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनाओगे, आपको आप देखोगे कि क्या, कि सेटजेब अल्कीन बने, ठीक है, क्या बने, सेटजेब अल्कीन बने, ठीक है भाई। समझ में आया, किसी को नहीं समझ आया तो बोलेगा, अरे बोलो, मोटा पतला। चलो इधर देखते हैं, अरे चलो, हाँ तो ये एक पॉइंट था, ये हम पढ़ ही चुके हैं। देखिए जो E2 रिएक्शन का होता है वो रेट क्या होता सर रेज हैंड है किसी का? अरे ये तो तुम पढ़ चुके हो, उसको दिखा दे रहे हैं। रेट क्या होता है, इस पे दोनों पे डिपेंड करता है ना, सबस्ट्रेट और बेस दोनों पे डिपेंड करता है। ये बाई मॉलिक्यूलर होता है, हम पढ़ चुके हैं ना यूट्यूब, अरे यूट्यूब बाई मॉलिक्यूलर होता है ना, यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन नहीं होगा तो कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। अरे कार्बोकैटायन नहीं है तो रीअरेंजमेंट होगा, नहीं होगा, अरे ये सब पढ़ चुके हैं ना। और फिर क्या होता है, ये मोस्ट फेवरेबल सबस्ट्रेट इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे हमेशा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ही, मतलब देखो अगर कोई रिएक्टिविटी पूछेगा तो इसका क्या होगा 3 डिग्री, तब अरे सेम वैसे ही जैसा E1 में था वैसे ही इसमें दे देगा टर्शियरी वाला, ठीक है, क्योंकि ये मोर स्टेबल अल्कीन देता है, मोर स्टेबल अल्कीन, टर्शियरी वाला मोर स्टेबल अल्कीन देगा। इस पॉइंट को हम नेक्स्ट क्लास में यही से स्टार्ट करेंगे, इसको समझेंगे कि टर्शियरी वाला क्यों प्रोडक्ट बन रहा है, क्यों वाला, क्यों टर्शियरी मोर में एक्सप्रेशन भेजेंगे ना इसके रिलेटेड। हाँ अभी भेजेंगे, ठीक है, अभी भेजेंगे। सर और आपको अभी क्वेश्चन करना, ये वाला वही है, ये वाला तो वही था ना, देखो रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट और बेस वही चीज है। ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, हम पढ़ ही लिए। यहाँ पे देखो 2 प्रोडक्ट बनाया है, एक तुम्हारे देखो सेटजेब का है, इसको सेटजेब किया क्यों, क्योंकि मोर स्टेबल अल्कीन है, इसको बोल दिया है हॉफमैन, क्यों, क्योंकि ये लेस स्टेबल अल्कीन है। ये तो वही पॉइंट है कि नहीं। और एडिटिव रिएक्शन में क्या होगा, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ये वही पॉइंट। अरे आज मेरा टारगेट था सबको निपटा देने का यार, बात बहुत करते हो तुम। हाँ ये अभी समझा नहीं पाएंगे, इसलिए टाइम देना पड़ेगा। चलो अभी रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, ठीक है। अरे क्लास समझ में आया? ओके सर। नहीं सर। यस नहीं किसने बोला, सर किसी ने नहीं। यस बोला। मैंने बोला, ये तो नहीं सुनेंगे, यशवीर तुमने बोला, भावना ने अरे सर, यशवीर नहीं मैंने नहीं बोला, मैंने बोला है। अच्छा भावना, अच्छा भावना में बाकी बोल दिया। अरे नहीं मैंने नहीं बोला।